जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले मेरे द्वारा जो चैप्टर है वो चल रहा है भारत का प्राचीन इतिहास। दोस्तों, सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और जिसमें जो सब्जेक्ट चल रहा है आज के टाइम में वो चल रहा है दोस्तों सिंधु सभ्यता। हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता भाग 2 आज हम आपको पढ़ाएंगे। कल हमने आप लोगों को सिंधु सभ्यता भाग 1 के बारे में पढ़ाया था, जानकारी दिया था। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर होगा सिंधु सभ्यता भाग 2। लेकिन सिंधु सभ्यता भाग 2 को पढ़ाने से पहले सबसे पहले आइए हम कल आप लोगों को क्या पढ़ाए थे उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं, यानी रिविजन करते हैं। फिर सिंधु सभ्यता भाग 2 आज का जो चैप्टर है उसको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले कल हम जो पढ़े थे सिंधु सभ्यता भाग 1 उस पर प्रकाश डालते हैं। तो दोस्तों, कल हमने आपको बताया था सिंधु सभ्यता भाग 1 हमारा चैप्टर था उसके बारे में। और उसमें सबसे पहले जो प्रश्न बना था वो पहला प्रश्न था, मानव सबसे पहले कहाँ पर आया। मानव सबसे पहले कहाँ पर आया? तो दोस्तों, उत्तर था मानव सबसे पहले अफ्रीका में आया था। मानव सबसे पहले अफ्रीका में आया था। अगला प्रश्न बना था, मेसोपोटामिया में कितनी सभ्यताएं थीं। चूँकि हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप लोगों को छोटा सा संक्षिप्त परिचय दिया था, तो वो प्रश्न बना था कि मेसोपोटामिया में कितनी सभ्यता थीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर था मेसोपोटामिया में 4 सभ्यता थीं। कितनी सभ्यता थीं? 4। पहला बेबीलोन की सभ्यता, दूसरा सीरिया की सभ्यता, तीसरा सुमेरियन की सभ्यता और दोस्तों चौथा था कैलेंड्रिया की सभ्यता। यानी बेबीलोन पहला सभ्यता हुआ, दूसरा सीरिया की सभ्यता हुआ, सुमेरियन की सभ्यता हुआ और कैलेंड्रिया की सभ्यता हुआ। कहाँ पे? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। फिर अगला प्रश्न बना था, मेसोपोटामिया कहाँ पर है और दोस्तों ये जो सभ्यता थी कितनी पुरानी थी। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में स्थित है। हमने आपको बताया था इराक में स्थित है, जो दजला और फरार 2 नदियों के बीच में थी। और दोस्तों, यह पूरी तरह से देहाती सभ्यता थी। और इसमें सबसे प्रसिद्ध सभ्यता बेबीलोन की सभ्यता थी। और दोस्तों, यह 10,000 BC अर्थात 10,000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में स्थित थी, जो दजला और फरार नदियों के बीच में थी। और ये पूरी तरह से देहाती सभ्यता थी। और सबसे प्रसिद्ध इसमें बेबीलोन सभ्यता थी। और दोस्तों, 10,000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अगला प्रश्न बना था, झूलता बागीचा किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था बेबीलोन को झूलता बागीचा कहते हैं। अगला प्रश्न बना था, मेसोपोटामिया की सभ्यता पर किसने अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था मेसोपोटामिया की सभ्यता पर सिकंदर ने अधिकार कर लिया था। और सिकंदर की मृत्यु 323 BC में अर्थात 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। अगला प्रश्न बना था, इराक की सभ्यता का क्या नाम था। तो दोस्तों, इराक की सभ्यता का नाम फारस यानी फारस की सभ्यता कहते थे। इराक की सभ्यता को फारस की सभ्यता कहते थे। फिर अगला प्रश्न बना था, ईरान की सभ्यता पर किसने अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, ईरान की सभ्यता पर सिकंदर ने अधिकार कर लिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता पर भी सिकंदर अधिकार कर रहा है, यानी कर लिया था। और ईरान की सभ्यता पर भी सिकंदर ने अधिकार कर लिया था। फिर अगला प्रश्न बना, मिस्र की सभ्यता कब की सभ्यता थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था मिस्र की सभ्यता 2100 BC अर्थात 2100 ईसा पूर्व की सभ्यता थी। अगला प्रश्न बना था, मिस्र की सभ्यता का सबसे महान राजा कौन था। तो हमने आपको बताया था मिस्र की सभ्यता का सबसे महान राजा फिरौन था। अगला प्रश्न बना था, ममी और पिरामिड कहाँ पर बनाई जाती थी। तो दोस्तों, ममी और पिरामिड मिस्र में बनाई जाती थी। अगला प्रश्न बना था, सुमेरु सभ्यता कहाँ की सभ्यता थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था सुमेरु सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। फिर अगला प्रश्न बना था, रोम की सभ्यता कहाँ पर थी।
तो दोस्तों रोम की सभ्यता इटली में थी। रोम की सभ्यता इटली में थी, जो कि लगभग 600 बीसी यानी 600 ईसा पूर्व में चल रही थी। अगला प्रश्न बना, रोम की सभ्यता को किन दो राजाओं ने आगे बढ़ाया था? तो दोस्तों रोम की सभ्यता को जूलियस सीजर और आगस्टस नामक राजा ने आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न बना था, स्पार्टा की सभ्यता कहाँ पर थी? तो दोस्तों स्पार्टा की सभ्यता ग्रीस के पास थी। और अगला प्रश्न बना, स्पार्टा की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों हमने आपको बताया था स्पार्टा की सभ्यता अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था। स्पार्टा के 300 सैनिकों ने अपने सेनापति लिनियांडो के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों को मार गिराया था। इसलिए स्पार्टा की सभ्यता प्रसिद्ध थी। क्यों? बहादुर सैनिकों के लिए। अगला प्रश्न बना, सिंधु सभ्यता के लोग किस एरिया से आए थे? ध्यान देंगे एरिया की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के पश्चिम भाग से आए थे, जो कि जहाँ पर शहरी सभ्यता थी। अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे? तो दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पश्चिम एशिया से आए थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व यानी 2500 बीसी पुरानी थी। 2500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी और ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक चली थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर था, इस सभ्यता का अधिकतम स्थान सिंधु नदी के परिक्षेत्र में आता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य का प्रयोग हुआ है। तो पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर थी? प्रश्न आएगा तो आप उत्तर लिखेंगे पीली नदी की सभ्यता चीन में थी। पीली नदी की सभ्यता कहाँ थी? तो आप उत्तर लिखेंगे पीली नदी की सभ्यता चीन में थी। तो इस प्रकार दोस्तों कल हमने आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया था सिंधु सभ्यता भाग 1 उसका रिवीजिंग हो गया। और आइए दोस्तों अब चलते हैं आज के चैप्टर सिंधु सभ्यता भाग 2 को पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का भी चैप्टर है सिंधु सभ्यता, लेकिन भाग 2 है। कल हमने आपको 1 पढ़ाया, आज सिंधु सभ्यता भाग 2 है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं कि अधिकतम इस समय कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अधिकतम कांस्य का उपयोग होने के कारण कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को। प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर देंगे अधिकतम कांस्य का उपयोग होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? तो दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों आइए एक बात और बताते हैं, चूँकि पिछले जो क्लास में हम बताए थे यहाँ एक बार रिविजन करना उसको ज़रूरी है कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में थी और 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। और सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया कि जितने भी शहर मिले मोस्टली सिंधु नदी के बगल में मिले या उसके तट पे मिले, या ऐसे कह सकते हैं जितने भी शहर मिले दूर भी मिले किसी नदी के बगल में मिले तो मोस्टली वो नदी आ करके सिंधु नदी में मिल जाती थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य का अधिकतम प्रयोग किया गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता
किस तरह की सभ्यता है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। अब आइए इस पर ध्यान दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों जितने भी नगर मिले हैं बड़े बड़े, वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहते हैं। जितने भी नगर मिले सिंधु नदी के तट पर या अगल बगल इर्द गिर्द पे मिले, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता कहलाती है। जिसमें सबसे बड़े नगरों में मैं आपको नाम दो चार बता रहा हूँ। मोहनजोदड़ो नगर बहुत बड़ा, हड़प्पा नगर बड़ा, फिर गढ़वारी वाला वो भी बड़ा था, फिर राखीगढ़ी ये भी शहर था, नगर था, धौलावीरा ये भी नगर था, कालीबंगन ये भी नगर था। इस प्रकार से 5-6 जो नगर हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो आता है, धौलावीरा आता है, गढ़वारी वाला आता है, हड़प्पा आता है, कालीबंगा आता है और राखीगढ़ी, इस प्रकार के जो नगर मिले थे वो सिंधु सभ्यता में मिले थे। इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, न कि ग्रामीण सभ्यता थी। तो यही प्रश्न यहाँ बन रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? तो आप इसका उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन लोग रहते थे? ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन लोग रहते थे? तो दोस्तों ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में द्रविड़ लोग रहते थे और भूमध्य सागरीय लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भूमध्य सागरीय लोग रहते थे जो भूमध्य सागर से आए थे, और द्रविड़ लोग रहते थे। और प्रेजेंट टाइम में द्रविड़ लोग दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में भूमध्य सागरीय लोग रहते थे और द्रविड़ लोग रहते थे, और प्रेजेंट टाइम में भी दक्षिण भारत में द्रविड़ लोग पाए जाते हैं। तो प्रश्न आएगा सिंधु घाटी सभ्यता में कौन लोग रहते थे? तो दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता में द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग रहते थे। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दोस्तों उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसेल ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? चार्ल्स मैसेल ने दिया था। जानकारी कौन दे रहा है? चार्ल्स मैसेल जानकारी दे रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण यानी एरिया का सर्वेक्षण किसके द्वारा कराया गया था या किसने किया था? तो दोस्तों जेम्स कनिंघम के द्वारा उसका क्षेत्रफल का आंकड़ा दिया गया था। अगला प्रश्न यही बन रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल का आंकड़ा किसने दिया था? तो उत्तर देंगे सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल का आंकड़ा जेम्स कनिंघम के द्वारा दिया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वे प्रथम जानकारी किसने दिया? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वे प्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसेल ने दिया था। फिर अगला प्रश्न बन रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? ध्यान दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम जानकारी चार्ल्स मैसेल ने दिया। कब दिया? 1826 ईस्वी में दिया। फिर सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल का आंकड़ा किसने दिया? तो सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल के आंकड़ा की जानकारी जेम्स कनिंघम दे रहे हैं। और अगला प्रश्न आ गया सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। फिर अगला प्रश्न बना कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस सन में हुई थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में तत्कालिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय में
राय बहादुर साहनी के द्वारा रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की गई थी। दोस्तों सिंधु सभ्यता हड़प्पा दोनों एक ही है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर सिंधु सभ्यता की बात आती है या हड़प्पा की तो आप समझ जाइएगा कि दोनों एक ही बात है। तो यहाँ प्रश्न आया सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया, किस सन में किया, तो उत्तर देंगे कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में, उस समय तत्काल के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे और उसी समय में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की गई या सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। तो प्रश्न आएगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस सन में की गई, तो उत्तर देंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में की गई। किस नदी के किनारे की गई, रावी नदी किनारे की गई और किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसकी खोज, हड़प्पा की खोज या सिंधु सभ्यता की खोज। कब हुई, 1921 ईस्वी में हुई। किस नदी के तट पर हुई, रावी नदी के तट पर हुई। किसने किया, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। किसकी खोज, हड़प्पा की खोज या सिंधु सभ्यता की खोज। और उस समय अधिकारी कौन था, तो दोस्तों उत्तर देंगे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अधिकारी थे महानिदेशक, वो सर जॉन मार्शल थे। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है दोस्तों कि मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था मेसोपोटामिया के बारे में, तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर देंगे मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेलुहा। मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो और सुतकांडोर कहाँ पर है, किस जगह पर है, कौन कौन सा स्थान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो और सुतकांगेडोर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों उत्तर देंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो और सुतकांगेडोर पाकिस्तान में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न आएगा मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया, तो दोस्तों उत्तर देंगे मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया। और फिर अगला प्रश्न बना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो और सुतकांगेडोर कहाँ पर स्थित है, तो आप इसका उत्तर देंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो और सुतकांगेडोर पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न आया सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो दोस्तों इसका उत्तर है सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और दोस्तों हमारा भारत लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो समझिएगा उस टाइम 13 लाख वर्ग किलोमीटर कितना बड़ा एरिया होता है। अभी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि सिंधु सभ्यता का चौहद्दी कितना था, किस एरिया में कौन सी नदी थी, किस एरिया में कौन सी नदी थी और उसका नाम क्या था, आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो प्रश्न आएगा सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, तो आप उत्तर देंगे सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अब अगला प्रश्न आया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है। अब देखिए दोस्तों, पूर्वी बिंदु होगा, पश्चिमी बिंदु होगा, फिर उत्तरी बिंदु होगा, फिर दक्षिणी बिंदु होगा। अब आइए सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था मैंने आपको बता दिया। अब आगे पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, फिर पश्चिमी बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तरी बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोस्तों दक्षिणी बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीर है। कौन सा है, आलमगीर है, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीर है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीर है, जो कि उत्तर प्रदेश के
मेरठ जगह पे आता है और वहाँ पर जो इलाका है मेरठ का है उत्तर प्रदेश में और हिंडन नदी के बगल में आता है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जो स्थान है वहाँ पर आता है। और दोस्तों वहाँ पर हिंडन नदी पाई जाती है, यानी हिंडन नदी है बगल में। हिंडन नदी के बगल में मेरठ है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है। अगला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? अब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सूतकांगेडोर है जो दोस्तों बलूचिस्तान में आता है और वो दास्क नदी के बगल में है। तो पहला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीर है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में आता है दोस्तों, और बगल में हिंडन नदी बहती है, या कैसे कह सकते हैं कि बगल में हिंडन नदी है। और अगला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम बिंदु सूतकांगेडोर है और ये बलूचिस्तान में आता है और दोस्तों इसके बगल में दास्क नदी बहती है। अगला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु में मांदा है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और दोस्तों बगल में चिनाब नदी है। कौन सा नदी है? चिनाब नदी है। यानी उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु दोस्तों मांदा है जो कि जम्मू कश्मीर में आता है और उसके बगल में चिनाब नदी बहती है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांदा है जो कि जम्मू कश्मीर में आता है और उसके बगल में दोस्तों चिनाब नदी बहती है। फिर अगला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद है। कौन सा है? दाइमाबाद है। कौन सा है? दाइमाबाद है। और दोस्तों ये अहमदनगर में आता है जो कि महाराष्ट्र है, हमारे यहाँ का एक स्टेट महाराष्ट्र है, वहाँ पर अहमदनगर है दोस्तों, यहाँ पर ये आता है और इसके बगल में गोदावरी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी। यानी कि जो दाइमाबाद स्थान है महाराष्ट्र का दोस्तों, इसके बगल में गोदावरी नदी बहती है। तो प्रश्न आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आप उत्तर देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में आता है दोस्तों, और इसके बगल में गोदावरी नदी बहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आप कह सकते हैं कि चौहद्दी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में कौन सा स्थान आता है, पश्चिम में कौन सा स्थान आता है, उत्तर में कौन सा स्थान आता है और दक्षिण में कौन सा स्थान आता है, और दोस्तों चारों जो स्थान है उसके बगल में कौन सी नदी बहती है, मैंने आप लोगों को इसका विस्तृत जानकारी दे दिया। फिर अगला प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न बन रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की आलमगीरपुर किस नदी के पास है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता की आलमगीरपुर जो जगह है हिंडन नदी के पास है। किसके पास है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास है। हिंडन नदी के पास है। प्रश्न आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की आलमगीरपुर जगह किस नदी के पास है? दोस्तों लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की आलमगीरपुर जगह हिंडन नदी के पास में है। अगला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता की सूतकांगेडोर जगह किस नदी के पास है? तो आप उत्तर देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की सूतकांगेडोर दास्क नदी के पास है। किस नदी के पास है? दास्क नदी के। तो प्रश्न आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सूतकांगेडोर जगह किस नदी के पास है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की सूतकांगेडोर जगह दास्क नदी के पास है। फिर अगला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता की दाइमाबाद किस नदी के पास है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता का दाइमाबाद जो जगह है वो प्रावरा नदी के
पास पड़ता है। किस नदी के पास पड़ता है? प्रावरा नदी के पास पड़ता है। और फिर अगला और अंतिम प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता की मांदा किस नदी के पास है दोस्तों? मांदा। तो आप उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो जगह मांदा है वो चिनाब नदी के पास है। तो एक बार उत्तर इसका फिर सुन लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की आलमगीरपुर जो जगह है वो हिंडन नदी के पास है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सुतकांगे डोर जो जगह है वो दास्क नदी के पास है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो दैमाबाद है दोस्तों वो प्रावरा नदी के पास है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो मांदा जगह है वो चिनाब नदी के पास है। तो दोस्तों इस प्रकार आज सिंधु सभ्यता का भाग 2 समाप्त हुआ, लेकिन आइए एक बार इनका रिवीजन करते हैं, फिर हम अगले चैप्टर के तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता भाग 2 का पहला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर था, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय अधिक से अधिक कांस्य का उपयोग किया गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? तो दोस्तों हमने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता क्यों थी? क्योंकि दोस्तों जितने भी बड़े बड़े शहर मिले थे सिंधु नदी के किनारे मिले थे। जैसे हम आपको उदाहरण देंगे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये जितने भी शहर मिले थे यानी नगर मिले थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के अगल बगल मिले थे। इसलिए कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। फिर अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन लोग रहते थे? तो दोस्तों हमने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में द्रविड़ और भूमध्यसागरीय लोग रहते थे। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में ये जो द्रविड़ लोग हैं दक्षिण भारत में अभी भी हैं और पाए जाते हैं। द्रविड़ लोग अभी भी दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में द्रविड़ लोग रहते थे और भूमध्यसागरीय लोग रहते थे। अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दोस्तों हमने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था। अगला प्रश्न बना था, सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल का आंकड़ा किसने दिया था? ध्यान देंगे दोस्तों, ये क्षेत्रफल के आंकड़ा की बात की जा रही है, तो इसका उत्तर बना सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल का आंकड़ा जेम्स कनिंघम ने दिया था। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस सन में की गई? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल जो उस समय हुआ करते थे, उनके समय में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और किस नदी के बगल में मिला दोस्तों ये? तो रावी नदी के किनारे मिला। और जगह कौन सा था? हड़प्पा था। और दोस्तों हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक में ही है, यानी दोनों को एक कह सकते हैं, दोनों एक ही है। अगला प्रश्न बना, मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया? मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया था। क्या कहा गया था? मेलुहा कहा गया था। फिर अगला प्रश्न बना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहोदड़ो और सूतकांगे डोर कहाँ पर है? तो दोस्तों उत्तर देंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहोदड़ो और सूतकांगे डोर पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता
13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों बना, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीर था, और जो मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, और इसके बगल में दोस्तों हिंडन नदी बहती है। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम बिंदु सुत कांगे डोर है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, और दोस्तों इसके बगल में दास्क नदी बहती है। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरीय बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांदा है। कौन सा है? मांदा है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दोस्तों इसके बगल से यानी मांदा के बगल से चिनाब नदी बहती है। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद है। कौन सा जगह है? दाइमाबाद है, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर में, और दाइमाबाद के बगल में गोदावरी नदी बहती है। दाइमाबाद के बगल में गोदावरी नदी बहती है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न इसी से बनकर आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की आलमगीरपुर किस नदी के पास है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास है। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता का सुत कांगे डोर किस नदी के पास है? तो दोस्तों उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता का सुत कांगे डोर जगह दास्क नदी के पास है। और अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता का दैमाबाद किस नदी के पास है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का दैमाबाद जगह प्रावरा नदी के पास है। और आज का अंतिम प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मांदा किस नदी के पास है? जो मांदा जगह है, तो दोस्तों इसका उत्तर बना सिंधु घाटी सभ्यता का जो मांदा जगह है चिनाब नदी के पास है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज पढ़ा कि अधिकतम कांस्य का उपयोग होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में भूमध्यसागरीय और द्रविड़ लोग रहते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल का आंकड़ा जेम्स कनिंघम के द्वारा दिया गया था। फिर मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। और दोस्तों सन 1921 में तत्कालिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जो समय थे सर जॉन मार्शल के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई, और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों हड़प्पा और सिंधु सभ्यता एक ही है, दोनों को एक ही कहा जाता है, ये दोनों अलग नहीं है। फिर हमने बताया मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते हैं, और दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहोदड़ो और सुत कांगेडोर पाकिस्तान में है। फिर मैंने आपको आगे बताया था सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जगह है वहाँ पर पड़ता है, और इसके बगल में हिंडन नदी बहती है। फिर मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम बिंदु सुत कांगेडोर है, जो दोस्तों बलूचिस्तान में पड़ता है, और इसके बगल में दास्क नदी बहती है। और फिर मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांदा है, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और इसके बगल में चिनाब नदी बहती है। फिर मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद है, और दोस्तों ये महाराष्ट्र
के अहमदनगर पड़ता है। और दोस्तों ये दाइमाबाद के बगल में गोदावरी नदी बहती है। फिर आगे हमने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर के बगल में हिंडन नदी बहती है। सिंधु घाटी सभ्यता के सूत कांगेडोर जगह के बगल में दास्क नदी बहती है। सिंधु घाटी सभ्यता के दाइमाबाद के बगल में प्रावरा नदी बहती है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो मांदा जगह है उसके बगल में चिनाव नदी बहती है या चिनाव नदी के पास है। तो दोस्तों इस प्रकार आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ध्यान लगा के पढ़े होंगे, मन लगा के पढ़े होंगे और आपको ये चैप्टर याद हो गया होगा। और फिर कहूँगा कि रिवीजन करना मस्ट है, करते रहिएगा, बार बार कहूँगा, नहीं तो याद हो जाएगा, भूल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन उसके पहले फिर कहूँगा दोस्तों इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं आप। तो यहीं पर दोस्तों ये क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।